गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में यूजीसी नेट जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत यूजीसी नेट का एग्जाम फर्स्ट पेपर पिछले वीडियो में विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे सिलेबस के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक जो शिक्षण अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जहां से आपका 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको हम लोग स्टेप टू स्टेप टॉपिक टू टॉपिक विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? इस टॉपिक में शिक्षण को हम यदि अच्छे तरीके से समझ लिए, शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग, जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो 5 का 5 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग शुरू कर देते हैं शिक्षण। शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के स्तर, ये सारे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण क्या होता है। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या होता है? टीचिंग सामान्य सी बात है। आप कक्षा में जाते होंगे, पढ़ते होंगे, पढ़े हैं कक्षा में, तो उसमें देखें एक शिक्षक आता है, आपको पढ़ाता है और उसी को आप सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं कि सर जी टीचिंग कर रहे हैं। लेकिन टीचिंग होता क्या है? वास्तविक टीचिंग है क्या? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कुछ न सीखें तो टीचिंग नहीं हो सकता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, जो टॉपिक है उस टॉपिक के सापेक्ष आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, तब समझिए वो टीचिंग है, वरना वो टीचिंग नहीं है। टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक तरीके से जुड़े रहते हैं। तो यहां देखते हैं हम लोग, क्या शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में अधिगम सुनिश्चित होता है। यदि बालक के अंतर्गत अधिगम नहीं हो रहा है, वह शिक्षण नहीं होता है। क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में अधिगम सुनिश्चित होता है। मतलब जो हम टीचिंग कार्य कर रहे हैं, उस टीचिंग कार्य के आधार पर उस टॉपिक के सापेक्ष बालक के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो टीचिंग नहीं है। यदि अधिगम हो रहा है तो टीचिंग है। जैसे मैं शिक्षण अभिवृत्ति शुरू किया हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो शिक्षण अभिवृत्ति के प्रति आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो मेरा टीचिंग है। यदि 5 क्वेश्चन है, सब के सब कर ले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टीचिंग है। उससे संबंधित आप सीख रहे हैं, वो टीचिंग है। यदि सीख नहीं रहे हैं तो वो टीचिंग नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत बालक के अंतर्गत अस्थायी व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। उस विषय वस्तु के सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, वही मेरा टीचिंग होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन यहां से पुट अप करता है आपका, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या शिक्षण के बिना अधिगम हो सकता है? शिक्षण के बिना अधिगम हो सकता है, लेकिन बिना अधिगम का शिक्षण नहीं हो सकता है। जैसे आप कहीं चल रहे हैं, ठोकर लगा, ठोकर लगने के बाद आपके अंतर्गत ज्ञान प्राप्त हुआ कि अब चलेंगे तो देख कर चलेंगे, नहीं इसी तरह हाथ पांव फूटता रहेगा। तो वहां पर भी आपको अधिगम हुआ, वहां पर भी आप सीखे, वहां पर भी लर्निंग हुआ, लेकिन वहां टीचिंग नहीं हुआ। कोई आपको टीचिंग नहीं कराया, लेकिन आपने सीख ली। लेकिन जब टीचिंग कराया जाता है औपचारिक कक्षा के अंतर्गत देखा जाता है, तो विदाउट अधिगम वो टीचिंग नहीं होता। इसलिए बिना अधिगम का शिक्षण नहीं होता, लेकिन बिना शिक्षण का अधिगम हो सकता है। कई बार रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन। ठीक, तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की परिभाषा है डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। राइन्स के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने अथवा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। तो शिक्षण कक्षा में क्या होता है? राइन्स ने जो बात बताया वो कक्षा में आप देखते भी होंगे। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना। आपको सीखने के लिए, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? दिशा निर्देश दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे,
अच्छे से टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा तो परीक्षा में आप 5 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो ये सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत दिशा निर्देश दिया जा रहा है, वही मेरा टीचिंग है। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने अथवा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाता है। तो इसमें निर्देशन भी दिया जाता है, काफी निर्देशित किया जाता है कि आपको इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से करना है, तो इसी को हम टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट, स्मिथ ने क्या कहा है? स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। स्मिथ ने क्या कहा? शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है। मैं क्या करूंगा? आपको, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं शिक्षण कर रहा हूं, तो आपको निर्देशित कर रहा हूं कि देखिए इस तरीके से पढ़ना है। शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आएगा, अधिगम से संबंधित आएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, शिक्षण विधियों से संबंधित। ये क्या है? ये निर्देशित प्रक्रिया, आपको निर्देशित कर रहा हूं। निर्देशित कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे? उससे संबंधित आप खुद प्रेरित है तो उस टॉपिक को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक निर्देशित प्रक्रिया है। क्लार्क के अनुसार, क्लार्क ने क्या कहा? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप व संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप व संचालन की व्यवस्था की जाती है। प्रारूप, उसका फॉर्मेट बनाया जाता है। टीचिंग करने के पूर्व एक शिक्षक अपना पूरा फॉर्मेट बना लेता है। फॉर्मेट बनाने के पश्चात उसकी व्यवस्था करता है। व्यवस्था करने के बाद आपको टीचिंग कराता है ताकि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। तो एक क्लार्क ने बहुत बढ़िया परिभाषा दिया है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप व संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। तो परिवर्तन, मूल चीज क्या है? छात्रों के अंतर्गत अधिगम लाना, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, यही मेरा टीचिंग होता है। टीचिंग समझ में आ गया? शिक्षण क्या होता है? शिक्षण यदि अधिगम नहीं हो रहा तो शिक्षण नहीं है, यदि अधिगम हो रहा तो वह शिक्षण है। कुल मिलाकर शिक्षण क्या है? व्यक्ति के, छात्र के व्यवहार में उस टॉपिक के सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन लाने को ही हम शिक्षण कहते हैं। वह अस्थायी परिवर्तन आता है तो वह अधिगम कर लिया। अधिगम यदि हो गया तो वह शिक्षण हुआ, यदि अधिगम नहीं हुआ तो शिक्षण नहीं हुआ। उस टॉपिक के सापेक्ष व्यक्ति के अंतर्गत अस्थायी परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। यदि अधिगम हो रहा है तो वह टीचिंग है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर है, परीक्षा में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टीचिंग। अच्छा शिक्षण क्या होता है? अच्छा शिक्षण कैसे हो सकता है? सारे टीचर सोचते हैं कि मेरा कक्षा में अच्छा शिक्षण हो, जो मेरे स्टूडेंट है उसके अंतर्गत अस्थायी परिवर्तन आए, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, अधिगम हो, यह गुड टीचिंग का लक्षण होता है। तो इसमें अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं दी जाती हैं। अच्छे शिक्षण में क्या दी जाती है? वांछनीय सूचनाएं दी जाती हैं। वांछनीय का मतलब होता है जो अच्छी सूचनाएं रहती हैं वह स्टूडेंट के पास तक पहुंचती है। उस टॉपिक से संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वो सूचनाएं दे दी जाती है। यही टीचिंग होता है। एक गुड टीचिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि वह अच्छी वांछनीय सूचनाएं दी जाए, अपने स्टूडेंट को प्रेरित किया जाए, अपने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जागृत किया जाए, उसके अंतर्गत एक प्रेरणा जागृत हो, वह स्वतः प्रेरित हो। इस तरीके की वांछनीय सूचनाएं देकर उसको प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप खुद प्रेरित हो रहे हैं, खुद प्रेरित हो रहे हैं। मैं क्या दे रहा हूं आपको? एक वांछनीय सूचनाएं दे रहा हूं। तो अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं दी जाती है। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण में व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। यदि गुड टीचिंग चल रहा है, यदि मेरा वीडियो अच्छा होगा, लाभकारी होगा, तो आप खुद ही प्रेरित होंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास जाए, ताकि आप उसे आपके अंतर्गत इतना प्रेरणा रहेगी कि यह वीडियो प्रत्येक दोस्तों के पास जाए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। तो अच्छे शिक्षण में व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। स्वयं वो जागृत हो जाता है कि मुझे करना है, मुझे नेट क्लियर करना है, तो अच्छा टीचिंग लेना है। अच्छा टीचिंग के वास्ते मुझे वो ज्ञान अर्जित करना है जिससे मैं 5 का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण में छात्र क्रियाशील बने रहते हैं। यदि गुड टीचिंग चल रही है कक्षा में तो सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? क्रियाशील बने रहते हैं।
कक्षा की परिस्थिति में सबका ध्यान टीचर की तरफ केंद्रित रहता है, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, तो अच्छे शिक्षण में छात्र क्रियाशील बने रहते हैं। जहां गुड टीचिंग नहीं होती है, देखते हैं कुछ बच्चे बाहर निकलकर घूमना शुरू कर देते हैं, कुछ आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, कुछ टीचर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो यह गुड टीचिंग नहीं हो रही है। वह शिक्षक अपने आप को माने कि गुड टीचिंग नहीं हो रही है। यदि गुड टीचिंग रहती तो सारे विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित करके टीचर की बात को सिर्फ सुनता, उसका ध्यान टीचर की तरफ केंद्रित होता, तो अच्छे शिक्षण में छात्र क्रियाशील बने रहते हैं, अर्थात उनका ध्यान शिक्षक की तरफ केंद्रित रहता है, उसका माइंड एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, अच्छा शिक्षण जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है। जनतंत्रीय, डेमोक्रेसी टीचिंग इसको बोला जाता है। जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है। कहने का मतलब कि जब गुड टीचिंग होती है तो दोनों तरफ से होता है, एक तांत्रिक नहीं होता है, लोकतांत्रिक होता है। उधर से छात्र भी अपना समस्या का समाधान करने के लिए क्वेश्चन करता है, इधर शिक्षक जवाब देता है। तो इस तरीके का जब तक दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो गुड टीचिंग नहीं होगा। स्टूडेंट और टीचर दोनों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी, इसी को हम बोलते हैं जीवित कक्षा। जीवित कक्षा में छात्र भी एक्टिव रहता है, टीचर भी एक्टिव रहता है। छात्र के तरफ से भी क्वेश्चन किया जाता है, टीचर के तरफ से भी क्वेश्चन किया जाता है। टीचर जब क्वेश्चन करता है छात्र जवाब देता है, छात्र जब क्वेश्चन करता है टीचर जवाब देता है। इसी को बोला जाता है जीवित कक्षा, लिविंग क्लास। लिविंग क्लास मतलब उसमें जीवित कक्षा। और एक तांत्रिक शिक्षण में क्या होता है, शिक्षक धारा प्रवाह की तरह बोलता रहता है और निर्जीव की तरह स्टूडेंट सुनता रहता है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, वह क्रियाशील नहीं रहता है। तो अच्छे शिक्षण क्या होता है, जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण में स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने लेक्चर में, ताकि स्टूडेंट अधिक से अधिक गेन कर सके। नेक्स्ट, अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक होता है, आदेशात्मक नहीं। अच्छा शिक्षण में क्या होता है, निर्देश दिया जाता है, उसको आदेश नहीं दिया जाता है। यदि आदेश देंगे तो स्टूडेंट के अच्छा बड़ा आदेश दे रहे हैं, छोड़िए जाने दीजिए, हम नहीं पढ़ेंगे। निर्देशित किया जाता है स्टूडेंट को, निर्देश देंगे। आप कहेंगे कि देखो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छा नंबर गेन करेंगे, यहाँ से ऐसे प्रश्न आता है, इस तरीके से, ये निर्देश करने की प्रक्रिया है। यदि आदेश कर दिए कि नहीं तुमको कल ये याद करके आना ही आना है, नहीं याद करके आओगे कल नहीं आना है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अधिगम को प्रभावित कर दिए वो स्टूडेंट का। तो इसलिए सदैव शिक्षण निर्देशात्मक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, आदेशात्मक प्रक्रिया के तहत नहीं होनी चाहिए। आदेश शिक्षण में कहीं नहीं है, आदेश किया भी नहीं जाता है। आदेश प्रशासनिक डिपार्टमेंट का प्रशासनिक करता है। शिक्षण सदैव डेमोक्रेसी तरीके से चलाना चाहिए, लोकतांत्रिक शिक्षण चलाना चाहिए, जिसमें निर्देश दिया जाना चाहिए, आदेश का पालन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण में शिक्षक छात्र संबंध मधुर होता है। जब अच्छा शिक्षण आप करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट आपसे जुड़ेंगे तो वह शिक्षक और छात्र का संबंध मधुर रहता है। देखते हैं कक्षा की परिस्थिति में जो गुड टीचर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, उनके साथ स्टूडेंट जुड़े रहते हैं, और जब स्टूडेंट उनके साथ जुड़े रहते हैं, अच्छा शिक्षण करता है, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को शिक्षक एक चुटकी में सॉल्व करने की क्षमता रखता है। केवल अपने गुड टीचिंग के वास्ते, अपने अच्छे शिक्षण के वास्ते वह बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर देता है। इसलिए जो अच्छा टीचिंग करता है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी का वो शिक्षक हो, और उस शिक्षक के पीछे स्टूडेंट चलते रहते हैं, क्योंकि वह राह पर चलते हुए स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान कर देता है। व्हाट्सएप पर केवल समस्या भेज देता है, वह शिक्षक उस बच्चे का समस्या का समाधान कर देता है। तो अच्छा शिक्षण में शिक्षक और छात्र संबंध मधुर होते हैं। मधुर इसलिए होते हैं कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए गुड टीचिंग में प्रयास करना चाहिए कि छात्र को नाराज नहीं करना चाहिए, उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि शिक्षक और छात्र का संबंध मधुर हो। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। अच्छा शिक्षण क्या होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब वह निदान करता है, उसकी समस्याओं का निदान, अभी मैं बताया शिक्षक और छात्र संबंध मधुर होता है, उसमें निदान करता है, उसकी समस्याओं का निदान करता है और उसका उपचार करता है। निदान का मतलब उसकी त्रुटियों को पकड़ने का पहचान करता है, कि मतलब बालक मेरा गलती कहाँ कर रहा है, आखिर वो नेट क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहा है,
जब मिस्टेक कर रहा है तो उस मिस्टेक को पकड़ना है, उस त्रुटि को पकड़ना है और उस त्रुटि को पकड़ करके उसका निदान कर देंगे तो बालक निश्चित तौर पर वह नेट क्वालिफाइड कर लेगा। तो अच्छा शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। अच्छे शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। निदान में किया जाता है, त्रुटियों को पहचान करके उसका उपचार करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण में शिक्षक दार्शनिक, निर्देशक और मित्र जैसा होता है। दार्शनिक, निर्देशक और मित्र जैसा होता है। दार्शनिक का मतलब उसको गाइडलाइन करता है, फिर निर्देशन देता है और मित्र जैसा व्यवहार करता है। जैसे आपस में एक मित्र रहते हैं उस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस में बैठे हैं, स्टूडेंट आया, चलो चलो भागो यहाँ से, भागो, कैसे चले आए ऑफिस में, इस तरीके का बिहेव नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक का बिहेव क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आया है तो प्यार से उससे बोलना चाहिए क्या समस्या है, बताओ कहाँ दिक्कत हो रही, तो उसकी समस्याओं को सुनिए, सुनकर उसके निदान करने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं तो स्टूडेंट आ गया तो उसको भगा देंगे। आपके घर पर भी पहुंच जा रहा है तो स्टूडेंट की बातों को सुना जाना चाहिए, उसकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। वही होता है अच्छे शिक्षण में शिक्षक दार्शनिक, निर्देशक तथा मित्र जैसा होता है। जैसे मित्र के साथ आप व्यवहार करते हैं उस तरीके से स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है। बालक के अंतर्गत बहुत सारे संवेग चलते हैं। जब तक टीचिंग सही से नहीं होता है तब वो संवेग का निदान नहीं होता है। जैसे कक्षा में आप बैठे हैं, टीचिंग सही नहीं चल रही है तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलेगा कि अरे यार नेट का पेपर बहुत लेंदी है, कैसे होगा, पढ़ाई नहीं चल रही है अच्छी, अच्छा टीचिंग नहीं हो रहा है, मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। ये नाना प्रकार का दिमाग में स्टूडेंट के चलने लगता है, क्योंकि ये भारी भरकम फीस देता है, फीस देने के बाद उसको टीचिंग अच्छा नहीं मिलता है, टीचिंग अच्छा नहीं मिलता है तो उसकी संवेगात्मक स्थिरता शांत नहीं होती है। यदि अच्छा टीचिंग चल रहा है, अच्छे तरीके से उसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो समझिए वह उसका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, उसके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा शिक्षण बालक के अंतर्गत संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न कर देता है, उसके अंतर्गत संवेग को चलने नहीं देता है, स्थिर करके ध्यान केंद्रित करके वो टीचिंग करने का प्रयास करता है, अधिगम करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान का मतलब कि पिछले कक्षा में क्या पढ़े हैं उसको जोड़कर जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तब वह टीचिंग अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको कक्षा प्रारंभ होने से पहले बताया कि पिछले वीडियो में मैंने क्या किया, सिलेबस जो था उसका मैं पूरा वर्णन किया कि आपको क्या पढ़ना है। अब उस वीडियो को देखेंगे, पहला वीडियो आप देख लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पहला टॉपिक जो शिक्षण अभिवृत्ति दिया गया है, शिक्षण अभिवृत्ति में विभिन्न टॉपिक का विस्तार से अध्ययन कराया जा रहा है, तब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए अच्छा शिक्षण सदैव पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। जो टीचर टीचिंग कर रहा है तो सदैव पिछली कक्षा का कुछ वर्णन करने के बाद उससे जोड़कर आगे की तरफ ले जाएगा तो वह शिक्षण अच्छा होगा। अच्छे शिक्षण में कक्षा वातावरण प्रभावशाली होता है। अच्छा जब शिक्षण चल रहा है तो कक्षा का वातावरण देखेंगे बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे ये टीचिंग चल रही है, यहाँ पर कक्षा का वातावरण कैसा, बहुत प्रभावशाली है। कोई स्टूडेंट आपस में बातचीत नहीं कर रहा, सबका ध्यान मेरे तरफ केंद्रित है, सबका ध्यान मेरे तरफ केंद्रित है। अर्थात यहाँ का वातावरण कैसा है, बहुत बेहतरीन वातावरण है कि मतलब सब लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि टीचिंग क्या प्रभावशाली चल रहा है, इसलिए कक्षा का वातावरण क्या है, प्रभावशाली है। यदि टीचिंग अच्छा नहीं चलता, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो कक्षा का वातावरण प्रभावशाली नहीं होता। सब आपस में बातचीत करते, इधर उधर कक्षा डिस्टर्बिंग होता। जब प्रभावशाली शिक्षण चलेगा तो कक्षा का वातावरण भी प्रभावशाली होगा। अच्छा शिक्षण प्रगतिशील होता है। अच्छा शिक्षण जो ये टीचिंग चल रहा है, एक कक्षा का टीचिंग चल रहा है, ये प्रगतिशील है। जब रोज कंटिन्यूअस वीडियो आप देखते चले जाएंगे तो प्रगतिशील है, कुछ ना कुछ रोज सीखेंगे मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूरा खत्म होते होते 5-6 टॉपिक दिया गया, 5-6 टॉपिक को खत्म करते करते आपको लगेगा कि नहीं अब नेट के पेपर में जो आएगा उसको हम कर ले जाएंगे। 5 का 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से वो क्या होता है, प्रगतिशील होता है। अच्छा शिक्षक प्रगतिशील होता है, सदैव अपने स्टूडेंट को आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। अच्छे शिक्षण में बालक का सर्वांगीण विकास होता है।
सर्वांगीण विकास का मतलब सभी पहलुओं का होता है विकास। अच्छा शिक्षण यदि चल रहा है तो बालक के अंतर्गत एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि वाह गजब टीचिंग, अब तो मैंने सीख गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। मतलब सभी तरीके से यदि अच्छा शिक्षण हो रहा है तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसका माइंड स्थिर हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसके अंतर्गत जिज्ञासा हो जाती है, जानने की इच्छा होती है, नेट के पेपर को देखने की इच्छा होती है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा होती है। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए यदि तैयारी कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको यही चाहिए कि जून का पेपर जो होने वाला है उसमें अच्छा नंबर गेन करके मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाऊं, यही चाहिए ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, 10 टॉपिक का अच्छा शिक्षण चाहिए। अच्छा शिक्षण होगा अच्छा अधिगम होगा, अच्छा अधिगम होगा तो उसके उस बालक के अंतर्गत सभी पहलुओं से विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, सभी तरीके से होता। और अच्छे शिक्षण का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बालक के अंतर्गत सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट है अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित होता है। शिक्षक और छात्रों के सहयोग पर आधारित होता है। मतलब अच्छा शिक्षण हो रहा है तो छात्र का भी सहयोग उतना ही होना चाहिए टीचर के साथ, और टीचर जिस तरीके से दे रहा है उस तरीके से छात्र का भी सहयोग होना चाहिए। छात्र यदि सहयोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर प्रभावित हो जाता है, और टीचर प्रभावित होगा तो शिक्षक प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए दोनों का सहयोग अपेक्षित होता है। यदि ये वीडियो चल रहा है इसमें अपेक्षाएं क्या है, आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है तो ऑनलाइन देने का मतलब क्या है, इसको जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने स्टूडेंट के अपने मित्रों के पास पहुंचाएंगे, उतना मनोबल बढ़ेगा, टीचर का मनोबल बढ़ेगा और अच्छा से अच्छा टीचिंग करने का प्रयास करेगा, अच्छा से अच्छा वीडियो लाएगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन करेगा, सिलेक्शन करने के बाद आपको देगा ताकि आप उस समस्या से निजात पा सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो क्या होता है, अच्छा शिक्षण शिक्षक और छात्रों के सहयोग पर आधारित होता है। नेक्स्ट, अच्छा शिक्षण क्रियाशील बनाए रखता है। अच्छा शिक्षण क्या करता है, कक्षा की परिस्थिति में छात्र को क्रियाशील बनाए रखता है। क्रियाशील का मतलब कि वो जब देखेंगे तब उसका माइंड एक्टिव रहेगा, आपकी बातों को ध्यान से सुनता रहेगा, उसमें जो डाइवर्जेंट और रिफ्लेक्टिव माइंड जो रहता है उच्च स्तर का रहता है, उस पर वो क्वेश्चन क्रिएट करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, नोट्स बनाएगा, किताबों का अध्ययन करेगा, नाना प्रकार का वो अच्छे शिक्षण के माध्यम से वो करता रहेगा। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे, किताब में ढूंढेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर लेंगे, क्वेश्चन सिलेक्शन करेंगे, एक क्या होता है, क्रियाशील होता है। अब नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया होगा लगभग। शिक्षण क्या करते हैं, शिक्षण की विशेषताएं, ये पूरी टॉपिक आपका हो गया, शिक्षण किसे कहते हैं और शिक्षण की विशेषताएं। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपका पेपर में रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं शिक्षण की प्रकृति। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण की प्रकृति और शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार में जो दिया गया है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शिक्षण की विशेषताएं पर हम लोग चर्चा किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ठीक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। त्रिध्रुवी का मतलब 3 ध्रुव होते हैं। 3 ध्रुव का मतलब या शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र, इसी को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र। जैसे हम आपको टीचिंग करा रहे हैं, हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो शिक्षण कार्य में क्या है, एक शिक्षक मैं खुद हूं, उसके बीच में क्या है, नेट का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और आप क्या है, छात्र है। तब तो तीनों का रिलेशनशिप बन रहा है। मतलब पाठ्यक्रम को यदि हटा देंगे तो हमारा आपका क्या संबंध हो जाएगा, द्विध्रुवी प्रक्रिया, वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम नहीं रहेगा उसके हिसाब से हम बात करते हैं। जो भी पाठ्यक्रम में दिया गया उसी के हिसाब से बात किया जा रहा है। पेपर में क्या पूछे जाने वाला है उसके हिसाब से बातचीत चल रही है। तो इसी को क्या बोला जाता है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति सदैव त्रिध्रुवी प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, जिसमें शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र तीनों का समन्वय स्थापित होता है, तो अच्छा शिक्षण होता है। नेक्स्ट, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला भी है,
टीचिंग करना एक कला है और विज्ञान भी है। विज्ञान का मतलब सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही साइंस कहलाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, स्टेप टू स्टेप। पहले सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा किए, सिलेबस में चर्चा करने के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड पहला यूनिट है, उसमें उसको शुरू किया गया। उसके बाद उसमें जो भी बिंदु दिए गए हैं स्टेप टू स्टेप हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। समझ में आया, शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया का मतलब हम दोनों के बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में एक वार्तालाप होता है, अंतः प्रक्रिया स्थापित होती है। यदि अंतः प्रक्रिया स्थापित नहीं होगी तो शिक्षण नहीं हो पाएगा, तो वह शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है, निर्देशित करने वाली एक प्रकृति है, शिक्षण की नेचर है। जब तक निर्देशित नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षण नहीं होगा। शिक्षण में बार बार निर्देशन की प्रक्रिया आती है। शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट को आपको निर्देशित करता रहता है, निर्देशन की प्रक्रिया उसमें समाहित होती है। विदाउट निर्देशन शिक्षण नहीं हो सकता है। शिक्षण सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक काफी हद तक कहा जाता है कि एक शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सामाजिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा तब तो आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। एक पढ़ा लिखा जब समाज होता है तो अपने गांव का, अपने घर का विकास करता है, घर से गांव का विकास करता है, गांव से शहर का विकास करता है, शहर से जिले का विकास करता है। इस तरीके से एक राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि अच्छा शिक्षण हो रहा है तो, अच्छा शिक्षक है तो वह सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण करता है, समाज के विभिन्न घटकों से जुड़ा रहता है। इसीलिए विद्यालय को एक लघु समाज बोला जाता है। विद्यालय एक लघु समाज, उसमें हर एक वर्ग के स्टूडेंट आते हैं, टीचर आते हैं, आपस में समन्वय स्थापित करके टीचिंग कार्य करते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। उसके अंतर्गत आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक इत्यादि पहलुओं का भी विकास करने का काम करते हैं। इसीलिए सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया, पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति अपने माइंड का प्रयोग करके व्यवसाय भी करता है, व्यवसाय का मतलब अर्निंग का काम करता है। तो इस तरीके से सामाजिक एवं व्यवसायिक दोनों प्रक्रिया है। शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे ये एमबीए कर रहे हैं, बीसीए किए, बीबीए किए, बीबीए के बाद एमबीए किए। एमबीए क्या है, एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। एमबीबीएस किए, एमडी किए, ये क्या है, स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। बीएससी किए, बीएड किए, स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। टीचर बनने के लिए बीएड किए, एलएलबी वकील बनने के लिए किए, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए किए। तो ये क्या है, शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया। उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने लाइफ को संभालने का प्रयास करता है। इससे समाज का भी विकास होता है। अपना एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है तो वह अपना व्यवसाय करके अपना जीव को उपार्जन भी करता है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से विकास की प्रक्रिया होती हैं। शिक्षण जितना प्रभावी होगा उस तरीके से विकास की प्रक्रिया होती रहती है। नेक्स्ट है शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। तार्किक तर्क देता है। यदि अच्छा शिक्षण हुआ है तो उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। कोई टीचिंग करके एक गलत तरीके से करके टीचिंग स्टूडेंट को बेवकूफ नहीं बना सकता है। वह यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस जानता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक दिया गया उसको जानता है, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। उस बिंदु को वह स्टूडेंट तर्क करना शुरू करता है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। रोज कंटिन्यूअस 10 टॉपिक दिया गया, 10 टॉपिक के बारे में बार बार हम अध्ययन करेंगे, बार बार अध्ययन करेंगे। 10 टॉपिक देखेंगे, एक दिन आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक मतलब जो भी आपके अंतर्गत त्रुटियां हो रही हैं उसका निदान करके उसको उपचार करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। जैसे या बिंदु दिया गया पाठ्यक्रम में, उसके इतर भी शिक्षक आपको बहुत कुछ देता है। सामाजिक ज्ञान देता है, सौंदर्यात्मक ज्ञान देता है, नैतिक ज्ञान देता है। तो ये इत्यादि उस विषय वस्तु से हटकर भी आपको ज्ञान देता है। इसीलिए वह औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक है। तो ये सारे क्या है, शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति में इसी बिंदुओं से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको वहां पर जवाब देना पड़ेगा पेपर में। तो इसको अच्छे तरीके से माइंड में बैठा लीजिए कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, क्योंकि आपके टॉपिक में मूल टॉपिक दिया गया है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य क्या है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, हम शिक्षण क्यों करते हैं, शिक्षण किस लिए किया जाता है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों को, समाज का जो मूल्य दिया गया है, जो मानवीय मूल्य का मतलब सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, निष्ठा, करुणा इत्यादि, ये सारे को विकसित करना। टीचर जब टीचिंग कार्य करता है तो उसमें देखते हैं कि स्वाभाविक तरीके से वह बच्चों को कहता है चोरी नहीं करना है, अच्छे से रहना है, सबसे संबंध मधुर रखना है, नैतिकता का पालन करना है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून इत्यादि सिखाया जाता है। स्टैंड अप, सिट डाउन, कोई आए खड़े हो जाओ। तो ये क्या है, नैतिकता का विकास करना। तो ये सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना एक टीचिंग का उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है। कक्षा में कोई भी टीचर जाता है इस उद्देश्य का पालन करता है और उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अंतर्गत नैतिकता का विकास होता है। नेक्स्ट, शारीरिक व मानसिक विकास, गुड टीचिंग हो रहा है, गुड टीचिंग हो रहा है तो उसका उद्देश्य ही, टीचिंग का उद्देश्य ही होता है कि गुड टीचिंग करिए, जिसके तहत बालक का शारीरिक व मानसिक विकास करिए। शारीरिक विकास कैसे, जब गुड टीचिंग हो ही नहीं रहा है, उसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो टेंशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा तो उसका शरीर स्वास्थ्य गड़बड़ होता चला जाएगा, मानसिक असमंजस में रहेगा किस तरीके। यदि गुड टीचिंग चल रही है तो वह बालक स्वस्थ भी रहेगा, मानसिक रूप से फ्री भी रहेगा, उसका माइंड तर्क करना शुरू कर देगा, वह अपनी समस्याओं से जूझ सकता है। यदि गुड टीचिंग हो रही है तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, गुड टीचिंग हो जिससे शारीरिक व मानसिक विकास हो। नेक्स्ट, आध्यात्मिक और नैतिक विकास, आध्यात्मिक और नैतिक विकास, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक। आध्यात्मिक विकास का मतलब जो हमारे अंतर्गत सारी भावनाएं चल रही है, उस भावनाओं का सम्मान करना, वो गुड टीचिंग से ही मिलता है। कभी कभी देखते हैं भावनाओं को इतर कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, गुड टीचिंग हो रहा है तो सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो वो सबकी भावनाओं का सम्मान करता है। नैतिकता का विकास, उसके अंतर्गत गंभीरता आता है, नैतिक मूल्य का विकास हो जाता है, जिसके कारण बालक अच्छा होता है, तार्किक होता है, अच्छा होता है, सबसे व्यवहार रखने वाला होता है। नेक्स्ट, जीवन को पूर्णता और व्यापकता प्रदान करना, जीवन को पूर्णता और व्यापकता प्रदान करना। पूर्णता का मतलब वो पूर्ण रूप से हो जाता है, और व्यापकता उसका जो विकास होता है बालक का बहुत व्यापक रूप से हो जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन, शिक्षण का उद्देश्य है कि जीविकोपार्जन के लिए बालक को तैयार करना, लेकिन मूल उद्देश्य यही नहीं है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। जीविकोपार्जन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या है, शिक्षण के तहत वह बालक सभी गुणों को लेते हुए अपने जीविकोपार्जन के लिए भी तैयार करता है। इसलिए इसका उद्देश्य एक ए भी है, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। ज्ञान की समृद्धि करना, शिक्षण का उद्देश्य है कि बालक के अंतर्गत कितना अधिक से अधिक ज्ञान दे दे। मैं टीचिंग कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इस शिक्षण का उद्देश्य यही है कि आपके अंतर्गत अधिक से अधिक ज्ञान समावेशित हो जाए, ताकि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको गलत न कर पाए। ये मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य का, मेरे टीचिंग का उद्देश्य है, जो टीचिंग का उद्देश्य है कि बालक के अंतर्गत ज्ञान का संवर्धन करना, ज्ञान विकसित करना, इतना ज्ञान उसके अंतर्गत दे देना कि कोई भी क्वेश्चन वह करने में असफल न रहे। नेक्स्ट है बौद्धिक एवं चारित्रिक निर्माण, उसका बौद्धिक मतलब मानसिक विकास करना और चरित्र का निर्माण करना। तो ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। पहला, शिक्षण की प्रकृति आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, इसको देख लीजिएगा बार बार और नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिखकर उसको हल करने का प्रयास करिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ मैं अभी सॉल्व कराऊंगा। शिक्षण के उद्देश्य भी आपको समझ में आएगा, शिक्षण के क्या उद्देश्य है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण के चरण।